इसका आंसर बताइएगा सब लोग फटाफट। देखो भाई, कहता है एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। 50% लाइएगा तबे परीक्षा पास करिएगा, ऐसा कहता है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल है। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न में 40% अंक प्राप्त किए। समझिएगा, 200 पूर्णांक का पहला प्रश्न पत्र था, इसका 40% मार्क्स उन्होंने लाया। एक बात बताइए, 200 का 40% कितना होगा भाई? बोलना 80 हो जाएगा। फिर इसके बाद कहता है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में, लीजिए दूसरा प्रश्न पत्र 150 नंबर का है, और कहता है बताओ इसमें कितने % मार्क्स लाने होंगे। व्हाट? अब सुनिए जरा, ध्यान दीजिएगा। पहला जो प्रश्न पत्र है 200 नंबर का है और दूसरा प्रश्न पत्र 150 नंबर का है, तो टोटल बताइए दोनों प्रश्न पत्र मिला के कितना हो गया जी? 350 हो गया। 350 नंबर हो गया, 350 नंबर हो गया। अब जो है पास होने के लिए 50% नंबर लाना होगा, तो आप बताइए 350 का 50% मतलब आधा, 175। जो 175 नंबर लाएगा कुल मिलाकर के वही पास होगा, जिसमें से 175 में से 80 नंबर वो पहला में ला चुका है। तो बताइएगा 175 में 80 ला चुका है, तो बोलो बचा लाने के लिए कितना? 95 नंबर और बच गया लाने के लिए। नहीं, देख लीजिए 175 में से 80 95 बच गया और लाने के लिए, तो ये 95 नंबर दूसरा वाले विषय में लाएगा। उसका परसेंटेज पूछता है, तो 95 अब बटा में टोटल 150 और गुना में कितना कर देंगे? 100 कर देंगे। काटो 50 से 3 बार में और 50 से कितना? 2 बार में। आप देख सकते हैं 5 दूना 10 का 0 1 और 9 दूना 18 19 190 बटा 3 हो जाएगा। भाग दीजिए, 3 छक्का 18 और 3 3 9 63 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 63 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो लगभग आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। बोलो भाई होगा कि नहीं होगा? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहता है वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिसे इतना इतना और इतना को विभाजित करने पर क्रमशः इतना 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 शेष बचे। जरा सुनिएगा, 155 में भाग देने पर शेषफल 5 बचे, 260 में भाग देने पर शेषफल 10 बचे, और 315 में भाग देने पर शेषफल 15 बचे। आप क्या करिए, शेषफल घटा लीजिए। ठीक है, चलिए घटाइए। कितना हो जाएगा जी? 150 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। तो देखिए हमसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है और जबकि ये सब शेषफल बच रहा है, तो आप क्या करिए जानते हैं? जितना शेषफल बच रहा है उसको आप माइनस कर लीजिए। तो ऐसा करने से फायदा क्या होगा? तो जो संख्या हमें मिलेगा वो सबसे बड़ी संख्या से कटने वाला होगा। ठीक है, अब देखो वह कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे 150 भी कटता है, 250 भी कटता है और 300 भी कटता है, तो मैं देख पा रहा हूँ आंसर कौन होगा? 50 होगा। देखिए 50 से आपका ये भी कट रहा है पूरा पूरा, ये भी कट रहा है पूरा पूरा, ये भी कट रहा है, तो यही बड़ी से बड़ी संख्या 50 होगा। या फिर अगर ऑप्शन से नहीं करना चाहोगे तो फिर इसका मसा करना पड़ेगा, इन तीनों का मसा करना पड़ेगा। तो मसा का मतलब क्या होता है? वो बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को पूरा पूरा काट दे। तो मैं देख पा रहा हूँ कि ऑप्शन में सिर्फ 50 है जो तीनों को पूरा पूरा काट रहा है। ठीक है, चलो बाबू आगे बढ़े। चलिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनिएगा। एक क्लब में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से रेशियो इतना है। हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई और रेशियो इतना हो गया। ध्यान देना भाई, यहाँ पर देखो मेल और यहाँ पर फीमेल का रेशियो कितना? 3:2 और बाद में रेशियो कितना हो गया? 5:2 हो गया। तो सब लोग तनी ध्यान दीजिए यहाँ पर कि 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई, क्या पुरुष शामिल हुआ? नहीं। तो जब पुरुष शामिल नहीं हुआ तो उसका रेशियो बराबर होना चाहिए, उसका रेशियो बराबर होना चाहिए, पुरुष का रेशियो बराबर होना चाहिए। बोलो भाई 3 5 बराबर कैसे होगा? तो इसमें गुना कर देंगे 5 से, इसमें गुना कर देंगे 3 से। देख लो बराबर हो गया कि नहीं? पुरुष 15 15। अब यहाँ 5 से गुना तो यहाँ भी 5 से गुना, और यहाँ 3 से गुना तो यहाँ भी 3 से गुना। ठीक है, पुरुषों महिलाओं की संख्या का तेरी, ये उल्टी पलटी ना हो गया जी, हैं? उल्टी पलटी ना हो गया। महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से रेशियो, मतलब महिला अब फिर पुरुष है, 3:2 आपका। फिर बाद में क्या हो गया भाई? 5:2 कितना हो गया? बोलो 2 हो गया आपका, 5:2 हो गया। तो बताइए पुरुष का रेशियो 2, अब बाद में भी 2, तो यहाँ पर बैलेंस करने का जरूरत नहीं है क्योंकि पुरुष शामिल नहीं हुआ है, इसीलिए पुरुष का रेशियो बराबर होना चाहिए और यहाँ पर पहले से है। बोलिए महिला का रेशियो कितना बढ़ा है? तो 2 बढ़ा ना जी, 2 बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि 300 महिलाएं बढ़ी है, तो 2 रेशियो का मतलब हो जाएगा 300, तो 1 रेशियो का मतलब कितना? 150। 1 रेशियो का मतलब कितना? 150 हो जाएगा आपका। अब 1 रेशियो का मान 150 हो जाएगा, तो कहता है क्लब में अब महिला सदस्यों की संख्या क्या है? तो अब जो है महिला सदस्य 5 के रेशियो में, तो 1 रेशियो बराबर 150 है, तो 5 रेशियो का मतलब कितना हो जाएगा? 5 गुना 150 750, यानी 750 हमारे सवाल का एकदम सही जवाब आपका है। क्लियर भाई? हाँ भाई बिल्कुल सुमिंदर भाई, मेल ऑलरेडी बैलेंस है यहाँ पर। ठीक है, हाँ संडे टेस्ट एडवांस बुकिंग करना है, हो जाएगा सर। अच्छा संडे टेस्ट जो इस बार हुआ था, बहुत सारे लोगों को जगह नहीं शायद मिल पाया था, जैसा कि हमको सुनने को मिला ऑफिस से, है ना। ऑफलाइन में इतना भीड़ भाड़ हो गया था कि जगह नहीं मिल पाया था आपका बहुत सारे लोगों का, इसलिए शायद कुछ लोग कह रहे हैं एडवांस बुकिंग हो जाएगा। संडे को भैया ओपन टेस्ट ऑफलाइन भी चलेगा, स्टार्ट किया है मैंने कल ही से, है ना। अगला संडे को फिर ओपन टेस्ट आपका होगा, ऑफलाइन भी होगा और ऑनलाइन भी होगा आपका। ऑनलाइन एप्लीकेशन पर मात्र 10 रुपया पेड करके आप डिस्कशन कर सकते हैं और बहुत जबरदस्त जो है 50 क्वेश्चन आपका, है ना। बहुत जबरदस्त आपका सेटिंग रहता है क्वेश्चन का आपका, एकदम बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो शायद इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि मतलब एडवांस बुकिंग हो जाएगा। तो कहने का मतलब ऐसा कुछ स्कीम नहीं है, वो जिस दिन टेस्ट होता है उसी दिन आपका टिकट मिलता है टेस्ट का आपका, ठीक है, ऑफलाइन का आपका।
चलिए, लेकिन ऑनलाइन का एडमिशन जो है 2 दिन पहले से आपका होता रहेगा आपका। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनो भाई, ध्यान दीजिए सब लोग। कहता है दो संख्याओं का योगफल 60 है और उसके मौसो और लसो क्रमशः इतना और इतना है, तो दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल कितना है? समझिएगा सब लोग, व्युत्क्रम का योगफल जो होता है वो जानते हैं क्या होता है? वो होता है संख्या का योगफल और बटा में होता है संख्या का गुणनफल होता है। ठीक है, गुणनफल होता है। अब बताइए, दो संख्याओं का योगफल कितना दिया है मेरे प्यारे? 60 दिया है, तो इसको हम रख देंगे ऊपर। संख्या का गुणनफल हमको नीचे रखना है। तो आप जरा याद करिए, आपने पढ़ा है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मौसो गुना लसो। पढ़े कि नहीं पढ़े? तो पहली और दूसरी संख्या का जो हमारा गुणनफल होगा वो मौसो गुना लसो होगा। क्या होगा? मौसो गुना लसो होगा, मतलब 12 गुणा 72 होगा भाई। देख लो, ये हो गया संख्या गुणनफल, लसा गुना मसा कर दिया, तब योगफल दिया हुआ है। यही होता है व्युत्क्रम का योगफल, संख्या का योगफल बटा संख्या गुणनफल। काट दिए 60 से तो आंसर हो जाएगा 5/72। कहां गया जी? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, उदित कुमार चौधरी, सूरज कुमार यादव भाई, गुरु अभिषेक, रोहन, राजेश, अभिषेक, बहुत अच्छी बात यार। चलिए, सबका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन इस चीज को याद भी रखना है आपको, संख्याओं का योगफल बटा संख्याओं का गुणनफल होता है। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन और एनटीपीसी 2016 में पूछा गया। अभी तक हम पीछे जो भी सवाल किया ग्रुप डी 2018 का पूछा गया था। देखो भाई, यहाँ पर आप क्या करो जानते हो? तो बड़ा सा रूट लगा दो। क्या? एक बड़ा सा रूट लगा दो। क्यों भाई? सबबे रूट है, सबबे रूट है, एक बड़ा सा रूट लगा के सब को अंदर में लिख देंगे। लिख दो 54 गुना 125 और बटा में 24 और गुना 45। ठीक है, काटिए तनी, काटिए। तो देखिए, 9 पचे 45, 9 छक 54, 6 से कटेगा कितना में? 4 बार में, और 5 से कटेगा कितना में? 25 बार में। तो बोलो भैया, ऊपर 25 बचा उसका वर्गमूल कितना? 5, और नीचे 4 बचा उसका वर्गमूल कितना? 2। 5/2 मतलब 2.5, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अमित भाई थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अभी 1 सप्ताह के आसपास में, 1 सप्ताह नहीं मतलब 2-4-5 दिन अभी। ठीक है, हाँ, आपका भी सॉल्यूशन हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए अगला सवाल कहता है, सुनिएगा सभी लोग, ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, कहता है एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। ऐसा करो बाबू, अंकित मूल्य यदि 100 है तो लागत मूल्य क्या है? पोस्ट प्राइस क्या है? तो अंकित मूल्य का 75% है, तो 100 का 75% 75 होता है। ठीक है, अब यदि 15% की छूट दी जाती है, आप ही बताइए कि डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? छूट किस पे दिया जाता है? एमपी पे दिया जाता है। तो चलो एमपी पे हम क्या करते हैं? छूट दे देते हैं। 15% का हम डिस्काउंट कर देते हैं। बताना 100 पे 15 का जब डिस्काउंट कर देंगे तो बोलिए सेलिंग प्राइस 85 होगा कि नहीं होगा? अरे 85 होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा, 100% होगा। सुन लो जरा, अब कहता है बताओ कि लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? लाभ या हानि परसेंट। तो देखिए, आप यहाँ पर सीपी और एसपी के डाटा को देख के पकड़ सकते हैं कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो 75 में खरीदे और 85 में बेचे तो 10 का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी कितना भाई? 75 आपका। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 5 से कितने बार में कटेगा? सीधे काटिए ना, 25 से 4 बार में और 25 से 3 बार में, तो 40/3 मतलब 13.33% लाभ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। चलिए, दीपक गुप्ता जी क्लास ऑफलाइन किए, तो चलो बहुत अच्छी बात है यार। आगे बढ़े भाई, एक बार सेशन को फैलाइए सब लोग, और जो लोग अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं जल्दी से लाइक कर दीजिए आपका। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है हरीश के मासिक वेतन 45,000 रुपए में से 1/3 शिक्षा पर, 2/6 भोजन पर और अन्य आवश्यकताओं पर खर्च करता है। शेष वेतन की वह बचत करता है, तो बचत कितना है? बड़ा सिंपल कर सकते हो यार, देख लो जरा यहाँ पर। हरीश के मासिक वेतन 45,000 रुपया है। अब 45 का 1/3 इस पे शिक्षा पर, देखो भाई यहाँ पर एजुकेशन पर 1/3, तो 45,000 का 1/3 करिए, बोलिए कितना होगा जी? 15,000। तो 15,000 खर्च कर दिया एजुकेशन पर, शेष वाला सवाल नहीं है। फिर कहता है 2/6 भोजन पर। चलो ये फूडिंग पे, भोजन पे 2/6, तो 2/6 हम किसका करेंगे? वेतन का ही करेंगे। 45,000 का ही 2/6 करेंगे। तो जल्दी से अब साउंड जा रहा है ना? चलिए, साउंड अब सही है, अब जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है साउंड, अब बिल्कुल जा रहा है। बैटरी को मैंने चेंज कर लिया है। चलिए आ जाइए। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा कि 45,000 का 1/3 कितना हुआ? 15,000 आपका एजुकेशन पर, और 2/6 को करिए तो ये भी 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 भोजन पर, तो फिर से 45,000 का 1/3 कितना हो जाएगा? 15,000। तो 15,000 एजुकेशन पर, 15,000 भोजन पर, 30,000 तो खर्चा कर दिया। 45,000 में 30,000 खर्चा कर दिया, तो बचा कितना? 15,000। आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ध्यान देंगे सभी लोग। कहता है 3400 रुपए की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज इतना रुपया है, तो ब्याज की दर कितना है? देखिए सब लोग ध्यान दीजिए, ये हमारा है प्रिंसिपल,
ये हमारा है टाइम, ये हमारा है सिंपल इंटरेस्ट। पूछता है रेट कितना होगा। देखो भैया दर का बड़ा सिंपल फॉर्मूला होता है, ब्याज गुना 100 और बटा में मूलधन गुना समय होता है। देखिए इसमें बहुत ज्यादा कर सकते, माथा लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। तो देखिए ब्याज हमने 680 ऊपर बैठा दिया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, नीचे में कितना कर दिया 3400 और इंटू में टाइम 4 साल कर दिया। अब इसको बस काट देना है सही रास्ते से। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 34 से 20 बार में 4 से 5 बार में आंसर कितना हो जाएगा 5%। आगे बढ़िए, चलिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो बाबू ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहते हैं एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है। ध्यान दीजिएगा ये हमारा है आयत, इसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। इसका मतलब चौड़ाई का रेशियो यदि 1 है, लंबाई का रेशियो 2 है। ठीक है, अब कहता है परिमाप जो है वो 48 सेंटीमीटर है, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताना। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। बोलिए लंबाई का रेशियो 2 और चौड़ाई का रेशियो 1। जब यहाँ बैठाएंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 दूना 6 हो जाएगा। परिमाप हो जाएगा कितना 6 के रेशियो में। बैठाइए ना जी, लंबाई की जगह पर 2 और चौड़ाई की जगह पर 1, तो 2 1 3 दूना 6। अब 6 रेशियो का मान 48 हो गया, तो आप ही बताइए 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा। 6 रेशियो 48 तो 1 रेशियो का मान 8। 1 रेशियो का मान 8 होने का मतलब क्या है, चौड़ाई हो गया 8 सेंटीमीटर और 2 रेशियो का मतलब कितना 16, यानी लंबाई हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तब कहता है आयत का क्षेत्रफल बताओ, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो 16 8 128, 16 8 128, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। होगा कि नहीं होगा? चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं बाबू। कुछ लोग जानते हैं इसको x और 2x करके बनाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी बनेगा आपका। ठीक है, हाँ आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और ये है हमारा अगला सवाल। कह रहा है 2400 रुपये के 12% में क्या जोड़े कि जोगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाए। सुनिएगा 2400 रुपये का 12% गुना 12/100 में क्या जोड़े, तो एक सामने इसमें जोड़ दिया कि 5400 का 18% हो जाए, तो 5400 गुना 18/100। ठीक है, सुनिएगा कहता है 2400 का 12% में क्या जोड़े, एक सामने जोड़ दिया कि 5400 का 18%, डबल जीरो से डबल जीरो पड़ गया, डबल जीरो से डबल जीरो पड़ गया। अब बोलिए 24 गुना 12 कितना होगा, तो 288 होगा प्लस x, और 54 गुना 18 कितना होगा बाबू, तो कितना होगा 972 हो जाएगा ये। अब देखो 288 जाके घटेगा, 288 जाके घटेगा तो कितना मिलेगा, सुनिएगा 12 में से 8 घटेगा 4, अब फिर देखिए 16 में से 8 घटेगा 8 और 8 में से 2 घटेगा 6, 684। कौन सा ऑप्शन, डी नंबर हो जाएगा आपका, नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सबका सही जवाब है। ऐसे इसमें जानते हैं इतना लेंदी चीज को ना लिख, इतना लंबा प्रोसेस ना लिख करके मौखिक भी कर सकते हैं। सीधे 2400 का 12% कितना हो जाएगा, तो 24 गुना 12 288 हो जाएगा। अब फिर 5400 का 18% कितना हो जाएगा आपका 972 हो जाएगा। इसी में अगर क्या जोड़े किसके बराबर हो जाता है, ले जाकर 288 को घटा दीजिए, हमारा उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनिएगा देखिए जी, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 65 डिग्री और यहाँ भी 65 डिग्री है। ये पता है ट्रिगोनोमेट्री का जो आइडेंटिटी फॉर्मूला होता है, सर्वसमिका सूत्र, उस पर ये है। देख लीजिए आप जरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। ये बच्चा बच्चा जानता है ना, दूध पीता हुआ बच्चा भी जानेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। समझ आ रहा बात है? ये सबको पता रहता है। ट्रिगोनोमेट्री का और कुछ की तो गारंटी नहीं है ना, कुछ लोग को मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये सबको पता रहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। लिख दिया 1। अच्छा अब इसका लॉजिक लगा देते हैं 67। बोलिए 75 अब 15 90 जोड़ने पर, देखिए 75 जोड़ने पर 90 आ रहा था, इसका मान 1 होगा। यहाँ भी 65 25 जोड़ने पर 90 आ रहा था, इसका भी मान 1 होगा। तो बोलो भैया 1 और 1 2 और 1 ही जोड़ने पर 3 होगा, तो 3 बराबर कितना होगा √3 इंटू tan थीटा होगा। लो √3 से ये कट गया √3 बार में, तो tan थीटा का मान हो गया √3। आपको बोलना है, आपको बताना है कि कौन सा एंगल है जिस पे tan का मान √3 होता है। 60 डिग्री पे होता है, तो मार दो 60 डिग्री, राइट आंसर। जा रहा है ना सटा सट सबके माइंड में, बताना जरा कमेंट करके हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है यार, आंसर के साथ साथ कुछ लोग दिल भी भेजते हैं। एक ही है भाई, उसको छुपा के रखिए है ना, आगे काम किसी और को देना होगा। ठीक है ऐसे आप लोग का प्यार है, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये लॉजिक होता है, याद रखिएगा। ये कुछ लोग यहाँ पे बदलेंगे 90 माइनस थीटा करके, बदल भी सकते हैं, तो सीधे 90 तो माने 90 तो माने 1 2 3 √3 से कट गया √3 बार में tan थीटा इक्वल टू √3, तो थीटा का मान 60 डिग्री हो जाएगा। चलिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। देखो बाबू ये सवाल जो है आपको बनाना रहेगा, ये रहेगा आपका होमवर्क। कमेंट सेक्शन में क्लास के बाद इसका आंसर दीजिएगा, क्योंकि जानते हैं ये बोर्ड मास का सवाल है और मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए क्या होता है नियम, BODMAS होता है आपका, है ना। इसमें ब्रैकेट की क्रिया, ऑफ की क्रिया, डिवाइड की क्रिया, मल्टीप्लाई का, फिर एडिशन का, फिर सबसे पीछे सब्ट्रैक्शन का होता है। इसी क्रम में क्रिया करेंगे, सब लोग को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है। तो देखिए ये सब का कोई शॉर्ट कंसेप्ट नहीं होता है, इस सब पर जितना अभ्यास करिएगा उतने जल्दी एग्जाम में बनेगा, और वो भी एक्यूरेसी के साथ बनेगा आपका। ठीक है, प्रैक्टिस का चीज है, आप हमको जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आंसर करके। देखो भैया ये क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा सब लोग गौर से सुनिएगा, एकदम सटा सट जा रहा है अरुण कुमार। चलिए अच्छी बात है, जाना भी चाहिए। ठीक है आगे बढ़ते बाबू। देखिए ये संस्था का कॉन्टेक्ट नंबर है 82 52 13 97 18। ठीक है, आप इस पे कॉल कर लीजिए, या फिर आपका कॉन्टेक्ट नंबर है 93 049 35 080 है आपका। ठीक है,
ये हमारा 2 कॉन्टैक्ट नंबर है संस्था का। ऑफलाइन का भी जानकारी इन दोनों पे मिल जाएगा, ऑनलाइन का भी जानकारी आपको इन दोनों पे मिल जाएगा आपका। मान लेते हैं अगर कॉल एक आध बार रिसीव ना हो या फिर अगर ना लगे या फिर बिजी बताए तो आप दोबारा तिबारा ट्राई करिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत बिजी नंबर होता है, दिन रात फोन बजता रहता है इस पे आपका, ठीक है। तो एक दो बार ट्राई कर लीजिएगा, पूरा डिटेल आपको बता दिया जाएगा सारे बैच के बारे में, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इसका इकाई अंक कितना होगा। देखो भैया इसका इकाई अंक निकालना बड़ा सिंपली कर सकते हो आप। देखो इसका यूनिट कितना 4 है, 8 है, 4 है, 6 है। तो सिंपल सी संख्या गुना में है, इकाई अंक पूछ रहा है तो आप सिंपली इकाई अंक को गुना करिए। देखो कैसे, 4 8 32 तो इकाई अंक 2, अब फिर 2 चौके 8 तो इकाई अंक 8 मिल गया, फिर 8 6 48 का इकाई अंक 8, फाइनली 8 मिला आंसर हो गया। तो इतना नहीं लिखने का, सीधे सोचेंगे 4 8 32 2 और 2 चौके 8 और 8 6 48 लास्ट में 8 मिला, उत्तर हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सुनिए क्या कहता है भाई, सब लोग ध्यान देंगे यहाँ पर, सुनिएगा। जो लोग ग्रुप डी का टारगेट बैच लिया है उसका बुक जो है वो मिल जाएगा संस्था में, वो मिल सकता है। जो लोग ऑनलाइन जो है टारगेट बैच लिया है रिकॉर्डेड फॉर्मेट वाला, अगर आपको बुक चाहिए तो आप ऑफिस में आ करके या फिर अगर किसी को भेजवा करके आप बुक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है भाई। हाँ बिल्कुल आपका, नहीं तो फिर अपना फोटो कॉपी निकलवा लीजिए, पीडीएफ तो डाला हुआ है आपका बुक का एप्लीकेशन पे। सुनिएगा, एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है, दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 है, तीसरे भाग रस्सी का कितना अंश है आपसे ये पूछा जा रहा है। फिर से पढ़िएगा, पहला भाग कितना है जी, तो पूरी लंबाई का 1/5 है, ठीक है, 1/5 है पहला भाग, पहला भाग 1/5 है। अब देखो दूसरा भाग की हम बात करते हैं तो कह रहा दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 है। तो सुनिए 1/5 पहला भाग है ना, इसका 3/2 कर देंगे, ये दूसरा भाग निकल जाएगा कितना जी, 3/10। तब कहता है तीसरा भाग कितना है, तो बड़ा सिंपल है भाई। देखो टोटल भिन्न में अपने आप में एक भाग होता है, पूरा रस्सी होगा एक भाग, पूरे एक भाग में से इन दोनों भाग को घटा दीजिएगा तो तीसरा भाग निकल जाएगा। जोड़िए 1/5 अब प्लस 3/10, इन दोनों को जोड़ के पूरा एक भाग में से आप माइनस कर दीजिए, जोड़िए ये कितना हो जाएगा पता है, 2/10 और 3 5/3 1/2 हो जाएगा। ये पूरा जोड़ने पर हो जाएगा 1 माइनस पूरा जोड़ने पर 1/2 आ रहा है, करिए ना भिन्न का जो सबको आता है। 1 में से 1/2 घटेगा तो कितना मिलेगा, 1/2 मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं, सब लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ये देखिए ट्रिगोनोमेट्री का एक और सवाल है, सब लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 76 डिग्री और 14 डिग्री जोड़ने पर कितना पूरा है 90, और साइन से गुना में है तो इसका मान 1 होता है। एक लॉजिक लगा सकते हैं, और नहीं तो दूसरा नंबर क्या है कि 76 की जगह पर 90 - 14 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा जानते हैं क्या, कोसेक 14 हो जाएगा और साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। वो लॉजिक लगा देंगे। फिर यहाँ पर देखिए 3 इंटू कॉट 15 हो जाएगा और माइनस का कॉट 75 हो जाएगा और प्लस का 2 10 45 हो जाएगा, ठीक है बात। तो यहाँ पर देखिएगा हम मान सब रख देंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 10 45 का मान कितना होता है बाबू, 1 होता है। तो सुनो 5 एकम 5 हो गया, अब प्लस में देखिए 3, अरे जानते हैं कॉट 15 है, तो कॉट 15 का मान होता है जानते हैं कितना, 2 + √3 होता है। कितना होता है, 2 + √3 होता है। कॉट 15 का मान है, सब लोग ध्यान दीजिएगा, इसको याद कर लेना है, ठीक है। और माइनस कॉट 75 को आप चाहे तो tan 15 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका मान जानते हैं कितना होता है, इसका मान होता है 2 - √3 होता है। अब प्लस में देखिए 2 एकम 2 हो जाएगा, बहुत सारी चीजें कटेगा, कष्ट बढ़ाएगा, देखो 5 और 3 दूना कितना 6, अब प्लस में 3 √3 और माइनस में देखिए 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √3 प्लस में 2 हो जाएगा। बोलिए प्लस 2 और माइनस 2 कट गया, ठीक है। अब कितना हो जाएगा जी, ले तेरी साइन 14 इंटू सेक 76, ये तो 1 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो गया, चलिए ठीक है। फिर tan 15 का मान 2 - √3, तो cot 15 का मान कितना हो जाएगा, 2 + √3 हो जाएगा। चलो cot 15 का मान 2 + √3 रख दिए, 3 से मल्टीप्लाई हुआ। फिर यहाँ पर cot 75 है, तो tan 15 cot 75 के बराबर होता है, तो 2 - √3 हो गया। अब प्लस का tan 45 का मान तो 2 हो गया। तो देखो बाबू यहाँ पर 5 और प्लस 3 दूना 6 और प्लस में 3 √3 हो जाएगा, -2 और माइनस माइनस प्लस √3 + 2, ये दोनों प्लस माइनस में कट गया। इसके बाद जानते हैं कितना, 5 6 11 है, 3 गो √3 1 गो √3 जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 गो √3। तो देखिए यहाँ पर जानते हैं मामला किया, सो एक टाइपिंग मिस्टेक आपका हो सकता है। मैंने जितना क्वेश्चन लिखा है उसके हिसाब से आंसर निकाला है, 11 + 4 √3 निकाला है, समझ आ रहा बात है? हाँ क्या बोल रहे भाई, प्लस होगा सर, प्लस होगा, कहाँ प्लस होगा बाबू, कहाँ प्लस होगा बताओ, ठीक है। देखिए टाइम वेस्ट नहीं करने का, अगर ये सवाल जो लिखा है, जितना सवाल लिखा है उसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा क्या होगा, 11 + 4 √3 होगा। किसी एक ऑप्शन को हम क्या करेंगे, सुधार देंगे, 11 + 4 √3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा आंसर ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा cot 15 इंटू cot 75 होगा, cot 15 इंटू cot 75 होगा, इनका भी कहना सोच सही है जी। तो चलिए ये तो सीख लिया कि क्वेश्चन के अनुसार आंसर इतना होगा। अब अगर हम क्वेश्चन में सुधार करते हैं, जैसे यहाँ पर इंटू कर देते हैं, इंटू यदि हम करते हैं तो ई तो 1 हो जाएगा, तो 5 एकम कितना 5, अब फिर देखिए यहाँ पर ई भी कितना हो जाएगा, 75 + 15 भी 1 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, आई भी 1 तो कितना 2 हो जाएगा, तो 5 3 8 और 2 10 हो जाएगा। तो अगर आप क्वेश्चन में सुधार करते हैं, इस माइनस की जगह पर यदि गुना करते हैं तो फिर आंसर आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अच्छा हुआ आपका इरर था तो दो चीज सीख लिए कि जब ना रहेगा तब रहेगा, तब फायदा हो गया, डबल फायदा। सुनिएगा ये क्वेश्चन है कि त्रिभुज का कोण इतना है
फिर इतना है और इतना है, तो कहता है त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण कितना होगा। मेरे प्यारे, त्रिभुज के तीनों कोण का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये बात सभी को पता होनी चाहिए। अब सभी एंगल को हम जोड़ देते हैं, जोड़िएगा 2x और 3x, 5x और 5x कितना, 10x हो गया, 10x हो गया। फिर देखिए माइनस का 8 और माइनस का 12 कितना हो गया, माइनस का 20 हो गया। सबको जोड़ दिया, अब बराबर हो गया कितना, 180 हो गया। देखो 20 जब जाके जुटा तो कितना हो गया, 200, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10x, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब कहता है कि सबसे बड़ा कोण का मान बताना, तो सबसे बड़ा कोण यहाँ पे होगा, देखिए 20 25 100 हो, और 100 में से जब 12 घटाइएगा तो 88, यही सबसे बड़ा कोण हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। x का मान बैठा दिया इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौरव जी क्या बोले, मेरा सेट का क्वेश्चन था इसलिए जानता हूँ। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। अब मैंने बनाया क्या, क्वेश्चंस के अनुसार मैंने, हमको क्या पता है कि यहाँ प्लस था क्या था, है ना। लेकिन हाँ फिर ऐसा लगा कि अगर वहाँ पर गुना का साइन दे दिया जाए तो फिर आंसर एक पूर्ण रहा है आपका। ठीक है, चलिए दोनों तरीके आपको मैंने बता दिया। जब ये रहेगा तो क्या होगा, वो रहेगा तो क्या होगा। सुनो आगे बढ़ते हैं। एक सिलेंडर की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सिलेंडर का आयतन कितना आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई बड़ा सिंपली कर सकते हैं। देखो 528 दिया है सिलेंडर का वक्र पृष्ठ, जो कि होता है 2 पाई का मतलब कितना, 22/7। आर निकालना है और एच का मान 14 दिया है। मैं आपको बता दूं किसी भी सिलेंडर का जो वक्र पृष्ठ होता है, कर्व सरफेस एरिया, वो होता है 2 पाई आर एच होता है। अब जरा ध्यान दीजिए सब लोग, देखिए अगर 7 से कट जाए कितने बार में, 2 बार में कट जाएगा आपका। अब 2 दूना 4 से इसको उड़ाइए ना, अब 22 से काटिए 6 बार में, तो बोलो आर बराबर कितना हो गया, 6 हो गया आपका, 22 132। अब हमसे पूछ रहा है वॉल्यूम, सिलेंडर का आयतन, पता है फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, चलिए तो पाई का मान लगा दिए 22/7, आर का मान 6 आया तो 6 का स्क्वायर 36, और एच का मान हम कर दिए 14। अब चलो काटो, 7 से 14 कटेगा 2 बार में, तो 36 दूना 72, अब 72 गुना 22 कर लीजिएगा, तो आंसर कौन सा मिलेगा, बोलो भाई 1584 मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम परफेक्ट है आपका। खाना बनाते हुए खाना बनाना पड़ता है, क्या करोगे यार। जिंदगी का ये भी एक पड़ाव है जो अभी आप बैचलर लाइफ से गुजर रहे हैं। ठीक है, जिंदगी मिला है, हर पड़ाव में आनंद ढूंढिए आपका। जैसे अभी खाना बना रहे, कुछ लोग ऐसा रोटी बेल रहे हैं, फिर भी पढ़ रहे हैं आपका, तो इसका आनंद अपने आप में अलग है। अभी आप थोड़ा याद करिए, अभी आप सोचते हैं कभी कभी कि इससे बढ़िया स्कूल टाइम था आपका, कितना मजा था, कोई टेंशन नहीं था। सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, सब लोग सोचते हैं, मैं भी सोचता हूँ। लेकिन अभी ये जो आपका समय है, जब ये समय आपका गुजर जाएगा, है ना, तो फिर आपको लगेगा कि इससे बढ़िया तो बैचलर लाइफ था आपका, है ना। शादी वादी हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, बीवी से परेशान रहिएगा, तो लगेगा कि इससे बढ़िया बैचलर था, अपने से बनाते थे 2 रोटी और खा लेते थे आपका, ये लगेगा आपको, है ना। फिर मान लेते हैं जब शादी वादी हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो जब बुढ़ापा आएगा तब लगेगा इससे बढ़िया जवानी था आपका, है ना, ये था वो था, दिस डेट। तो कहने का मतलब हर बीता गया जो आपका पड़ाव है, जो गुजर गया, वो आदमी को अच्छा लगता है, समझ रहा है। इसलिए हर पड़ाव में आप आनंद ढूंढिए आपका, है ना, व्यर्थ मत जाने दीजिए। बैचलर लाइफ है तो यार हंसी खुशी जीना है, हंसी खुशी आपका एंजॉय करना है, आपका कर सकते हैं। ये भी अपने आप में अलग मजा है कि रोटी भी बेल रहे हैं और मोबाइल पर स्क्रीन पर आपका ध्यान भी आपका है, कहीं देखना हाथ बच जाए बाबू, हाथ मत जलाना, है ना। रोटी जल जाए लेकिन हाथ नहीं सटना चाहिए आपका, समझ आ रहा है। हाँ, तो आनंद लीजिए, परमानंद की प्राप्ति होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए ये हमारा अगला सवाल है, आप पढ़ के रोटी बेलिएगा, सही बात है। आगे बढ़ते बाबू, देखिएगा 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7 है और उसका लसव 231 है, तो कह रहा छोटी संख्या कितना है। थोड़ा सिंपल हम कर सकते हैं, यहाँ पर छोटी संख्या आपसे पूछता है, तो जानते हैं क्या करिए, 231 में 231 क्या लसव है, इसमें आप क्या करिए, 7 3 का लसव देखिए कितना है, 31 है, सॉरी 7 3 का लसव कितना है, 21। 21 से अगर आप भाग कर देते हैं तो आपको मौसा निकल जाएगा, 21 से कम 21 है, 21 से कम 21, तो मौसा कितना आ गया, 11 आ गया। ये चीज सीखिए कि मौसा बराबर जानते हैं क्या होता है, गिवन एलसीएम और बटा में होता है रेशियो का एलसीएम। क्या होता है बाबू, रेशियो का एलसीएम होता है, गिवन एलसीएम बाई रेशियो का एलसीएम, यही होता है मौसा। तो बोलो गिवन एलसीएम कितना है, दिया हुआ 231, रेशियो का एलसीएम 3 7 का 21 है, भाग किए तो मौसा निकल गया। अब सुनिए, मौसा निकल गया, हरी संख्या का रेशियो है, कहता है छोटकी संख्या बताओ कितना है, छोटकी कितना है भाई, छोटकी संख्या, तो सुन लो जरा, छोटकी संख्या छोटा रेशियो, तो कितना 3, रेशियो 3 है, और रेशियो में जब मौसा से गुना करते हैं ना तो हमारा संख्या निकल जाता है। बड़ी संख्या पूछेगा तो 7 गुना 11 करना 77 हो जाएगा आपका, क्लियर बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो बाबू ई क्वेश्चंस का कहता है, तो सुनिएगा सब लोग। कहता है ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकलती है और आधे घंटे के बाद एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकलती है। देखिए सवाल को समझना है, ये है स्टेशन ए और ए से जानते हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकलती है। फिर देखिए ये है बी और बी से जो है ना 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकलती है। लेकिन आधे घंटे के बाद एक अन्य ट्रेन बी से, सोचो भैया जरा, यहाँ पर सोचो जरा, इधर से ट्रेन आधा घंटा बाद चली है, तो जब ये आधा घंटा बाद चली ना तब तक ये आधा घंटा की दूरी तय कर चुका था। जब इधर से आधा घंटा बाद चली तो ऐसा थोड़ी कि रुका हुआ था, आधा घंटा चल चुका था, तो 1 घंटा में 50 किलोमीटर, तो आधा घंटा में 25 किलोमीटर, यानी इधर से 25 चल चुका था आपका। तो
बताइए इसके बाद कि दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 725 है। इन दोनों स्टेशन के बीच का दूरी 725 है, जिसमें ये 25 चल चुका, तो बचा कितना? अब दोनों के बीच का दूरी कितना बच गया? 700 किलोमीटर बच गया। तब कहता है बताओ जिस स्थान पर दोनों ट्रेन मिलती है उस स्थान की ए से दूरी कितना है। देखो इधर से ये ट्रेन आ रही है, इधर से ये ट्रेन जा रही है, बोलो दोनों का मुलाकात होगा कि नहीं होगा? होगा। तो आखिर वो समय क्या है मुलाकात का? तो समय बराबर दोनों के बीच का दूरी कितना? 700। और डायरेक्शन अपोजिट, तो स्पीड जोड़ दिए तो 150 और 50 जोड़ दिए, कितना होगा? 200 हो गया। डबल जीरो कट गया, तो हम पकड़ लिए कि 3.5 घंटा में आपका मिल जाएगी, आपका 3.5 घंटा में मिल जाएगी, 3.5 घंटा में मिल जाएगी, 3.5 घंटा में मिल जाएगी। तब कहता है कि स्टेशन ए से दूरी कितना है, तो जरा देखो 3.5 घंटा में यहाँ से मिलेगी, आधा घंटा ही पहले चल चुकी है, इसका मतलब ए से यहाँ तक जाने में उसको 4 घंटा लग गया है। 3.5 घंटा यहाँ, आधा घंटा पहले चला, तो 4 घंटा लग गया है। जबकि दूरी कितना है 50, सॉरी स्पीड कितना है 50, और 50 के स्पीड से उसको 4 घंटा मिलने में लग गया, तो कितना दूरी पर मिला? तो दूरी बराबर चाल है 50 है, गुना समय कितना? 4 घंटा, 50 चौके 200। हमारा आंसर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका। होगा कि नहीं होगा? होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। शिव शंकर कुमार जी हेलो, हेलो हाय भाई हेलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 200 किलोमीटर हमारे सवाल का सही जवाब होगा। पहले देखो मिलने का समय निकाले तो पता चला कि 3.5 घंटा में यहाँ के बाद मिल रहा है। ए से दूरी पूछ रहा था, आधा घंटा पहले चला है, यहाँ से यहाँ तक आधा घंटा, यहाँ से यहाँ तक 3.5 घंटा, तो जहाँ मिला उस जगह का ए से दूरी पूछता है, तो ए से यहाँ तक जाने में उसको लग गया 3.5 और 4 घंटा, 50 की गति है, 4 घंटा समय लगा, तो दूरी बराबर 4 गुना समय 4, पूरा 200 हो जाएगा। ए से दूरी, बी से दूरी पूछेगा कितना? तो 725 टोटल है, जिसमें इधर से कितना? 200, तो बाकी उधर से हो जाएगा आपका। ठीक है भाई। चलिए आइए यहाँ पर आ जाइए। कहता है किसी समचतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात इतना है, तो समचतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का मान कितना? देखो समचतुर्भुज ये आपका जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो। आसन्न कोण का मतलब होता है लगातार दो कोण। ये है आपका 3 के रेशियो में 3x, और ये क्या है 6 के रेशियो में 6x आपका है। अब मैं आपको बता दूं कि किसी भी समचतुर्भुज या फिर कोई भी पैरेललोग्राम हो, उसके आसन्न कोण का जोगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो जोड़िए ना ये दोनों को, कितना 9x बराबर कितना होता है? 180 डिग्री, तो एक समान कितना? 20 हो जाएगा। अब कहते हैं बताओ समचतुर्भुज का सबसे छोटा कोण कितना होगा? तो बोलिए भाई छोटा कोण ही ना होगा जी, छोटा कोण ही होगा ना, तो 20 दिए कितना? 60, और 60 डिग्री हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। भाई बड़ा कोण कहेगा तो 20 से 120 हो जाएगा। एक बात जान लीजिए, समचतुर्भुज के आमने सामने का कोण बराबर होता है, अगर 60 डिग्री तो सामने वाला भी 60 डिग्री, ये 120 डिग्री, तो 120 डिग्री, तो आंसर फिलहाल छोटा कोण का है, इसलिए 60 हो जाएगा आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो बाबू ये हमारा अगला सवाल है, जरा ध्यान देना सब लोग। कहते हैं 50 लड़कियों और 70 लड़कों की कक्षा में एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया गया। देखो लड़की इतना है और लड़का इतना है। फिर कहता है कि 40% लड़कियां और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया, तो कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था? बहुत इजी, हम इजी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रेजेंट लड़का और प्रेजेंट लड़कियां लिखना है। बोलो 50 गो लड़का है जिसमें से 40% लड़की प्रेजेंट हुई, 50 का 10% 5, 40% कितना? 20, यानी 20 गो लड़की भाग ली, और लड़का है 70 गो जिसका 50% भाग लिया, मतलब सीधे आधा, तो 70 का आधा कितना होता है? 35 लड़का भाग लिया, तो टोटल कितना लोग भाग लिया जी? 35 और 20 कितना? जल्दी बोलिए 55, तो 55 लोग भाग लिया। इसको लिख दिया ऊपर, ऊपर शायद नहीं दिखा होगा कलर, ऊपर लिख दिया। और टोटल कितने लड़के हैं? तो 70 और 50 120, उसको लिख दिया नीचे और मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया। ठीक है, तो काटिए 20 से 5 बार में और 20 से 6 बार में आपका। ठीक है, अब 55 में 5 से गुना करिए और 6 से क्या करिए? भाग करिए, लगभग में कोई ना कोई आंसर आपको मिलेगा। ठीक है भाई, लगभग में कोई ना कोई आंसर आपको मिलेगा, तो बिल्कुल 46% हमारे सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, हाँ लगभग 46% आपका सही बात है, लगभग 46%। आइए आइए और इस सवाल को बनाइए। कहता है एक धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है, तो कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ले भाई साधारण ब्याज दे दिया है और चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है, तो बड़ा सिंपली बना सकते हैं। 2 साल समय दिया है, लाइन को 2 ग्रुप में बांट दिए। देखना जरा रेट 10% है तो 10%, दूसरा साल ब्याज लगेगा 10%, और यहाँ होगा 0, क्यों? क्योंकि पहला साल का एसआई सीआई बराबर होता है। दूसरे साल का सीआई लिखना है तो पीछे के समय में जो ब्याज बना है उस पर भी ब्याज लगेगा, ब्याजों पर ब्याज लगेगा। तो 10% का 10% कितना होता है भाई? 1 होता है। 10 का 10% 1 होता है। ठीक है, तो 10% 0 और 10 का 10% 1 हो गया। लाइन मेथड इसी को हम कहते हैं, प्रैक्टिस रहेगा। ऐसे देखिए लाइन मेथड आपको हम पूरा सीआई पढ़ा चुका है, पूरा डिटेल में पढ़ा चुके हैं यूट्यूब पे। आपका प्लेलिस्ट एक बार विजिट करिएगा, आपका 1-1 घंटे का आपका काफी सारा पार्ट में मैंने पढ़ाया, लगभग 8-9 पार्ट में, और एक मैंने 4 घंटे का लगातार मैराथन भी दिया है आपको। तो सब चीज को पढ़िए, काफी आपको इंप्रूव होगा और सवाल एग्जाम में बनेगा आपका। ठीक है, हाँ तो चलिए लाइन मेथड में लाइन के ऊपर वाले को हम एसआई कहते हैं। तो बोलिए जी एसआई कितना होगा? 10 20%, और उसी का मान दिया 500, तो 500 में 20 से भाग देंगे तो 1% का मान निकल जाएगा। हमसे पूछता है चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज 100, 10 10 20 और 21 से गुना कर दिया। देखो 20 से कट रहा है कितने बार में? 25 बार में। अब 25 गुना हम 21 से अगर कर देते हैं तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 525 हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, 525 हो जाएगा आपका। चलिए बहुत अच्छी बात है, सब लोग समझ पा रहे हैं।
देखिए पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें अंकुश मैथमेटिक्स आपका, है ना। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां पर क्लासेस के बाद पीडीएफ मिल जाता है। तो आज हम पीडीएफ आपको 11 नंबर का भी आपको नहीं मिल पाया था, आज 12 नंबर क्लास का, दोनों क्लास का पीडीएफ अभी जस्ट हम क्लास के बाद देने वाले हैं आपको, ठीक है। चलिए तो बाकी जो है उम्मीद करते हैं सबको आज का क्लास पसंद आया। एक बार सब लोग कमेंट करके बताइए जिन्हें भी आज का क्लास पसंद आया। कमेंट सेक्शन में फटाफट जो है 1 टाइप करेंगे, फटाफट 1 टाइप करेंगे जिन्हें आज का क्लास बेहद पसंद आया और चीजें